गौरांग सर, क्योंकि दिवाली का दिन है तो पहला सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहीं से शुरू करता हूँ। कृष्णकांत साहब का एक सवाल आया है, वो पूछ रहे हैं पहले तो आपको हैप्पी दिवाली। दूसरा उन्होंने पूछा कि उन्होंने दारू यानी यूनाइटेड स्पिरिट्स तो ले लिया है लेकिन दवा सिप्ला अब तक नहीं ले पाए हैं। सो क्या उन्हें सिप्ला लेना चाहिए और क्या ये दवा दारू कॉम्बिनेशन ठीक है उनके लिए? मेरे ख्याल से इससे बेहतर मिश्रण नहीं हो सकता है सुमित भाई। देखिए, खपत को लेकर के हमारे देश में दोनों ही तरफ आपको सकारात्मक रुझान दिखेगा। चाहे वो अल्को बेवरेजेस यानी कि मदिरा से जुड़ी हुई कंपनियां हो, आ, हमारी कुछ पसंदीदा कंपनियां हैं। हम एक डिस्क्लोजर दे देता हूं सुमित भाई, मैं भूल गया था डिस्क्लोजर देना कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे दोपहर में, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट तथा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो जो दो कंपनियां हमारी खरीदारी की सूची में है इस क्षेत्र से जुड़ी हुई, खास करके जो मदिरा यानी कि अल्को बेवरेजेस, तो वो है यूनाइटेड बेवरेजेस और यूनाइटेड स्पिरिट्स। दोनों में ही हमारी खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि इन्होंने अभी तक निवेश क्यों नहीं किया सिप्ला में। शायद ये इंतजार कर रहे थे कि दाम थोड़े नीचे आएंगे तब करेंगे, लेकिन अब परिस्थिति देखिए, इतना कुछ होने के बावजूद भी सिप्ला का शेयर जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है, वहां से आज की तारीख में भी खरीदारी की हमारी राय है। नजरिया थोड़ा बहुत लंबा रखें, छोटी मध्यम अवधि के लिए तो मैं सक्षम ही नहीं हूं टिप्पणी करने के लिए। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, शुरुआत कीजिए। अगर आपको संकोच हो रहा है तो थोड़ा बहुत निवेश कीजिए इस स्तर पर और गिरावट पर जोड़ते जाएं। लेकिन अगर आप इंतजार करते रहेंगे सही समय और दाम का, तो आप इंतजार करते रह जाएंगे। कपिल अहमद साहब का एक सवाल है कि बाजार तो चल रहा है लेकिन पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है। पहला सवाल तो ये है। दूसरा, उनके पास एबीबी और वोल्टैम्प है, क्या करें इन दोनों में? देखिए, बाजार में ना सिर्फ अच्छे शेयर में निवेश करने से कुछ नहीं होता सुमित भाई। बाजार में दो तीन चीजों आपके फितरत में होना अनिवार्य है। पहले तो है जोखिम झेलने की क्षमता। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है तो मैं हाथ जोड़कर नम्र विनती करूंगा कि आप शेयर बाजार में मत आइए। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो ही बाजार में आइए। अच्छे शेयर में निवेश किया, बाजार चल रहा है, पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश किया है तो लंबी अवधि में आपको अपने निवेश के ऊपर मुनाफा बिल्कुल मिलेगा। इसके लिए धैर्य और समय, ये दोनों होना अनिवार्य है। और आखिर में कौन सी कंपनी में आपने निवेश किया है उसके बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर ले, थोड़ा अभ्यास कर ले और बाद में जाकर के निवेश करें। अगर आप ये सब चीज 1 2 3 4 करेंगे तो मेरे ख्याल से बाजार में आपको निराशा नहीं होगी। एबीबी पर हमारी आज भी खरीदारी की राय है। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई कंपनी है, लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। दूसरा प्रश्न, कौन सी कंपनी बता, क्षमा चाहता हूं सुमित भाई, मैं नाम भूल गया। वोल्टैम्प पे। तो वोल्टैम्प पर सीधे सीधे तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। लेकिन देखिए, अगर हमारे देश की आकांक्षाएं क्या है, हमारी और आपकी आकांक्षा क्या है कि भारत यहां से और विकसित देश बने, भारत नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बने, भारत एक सबसे बड़ी उत्पादन क्षमता वाला देश बने, फ्रॉम सोर्सिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू सोर्सिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है सरकार की तरफ से। तो मैं मान, और ऊर्जा उत्पादन बहुत ही अनिवार्य चीज है इसमें। ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगी तो वोल्टैम्प जैसी कंपनियां या फिर सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल जैसी कंपनियां, जीमेंस जैसी कंपनियां, एबीबी जैसी कंपनियां जो कि उपकरण बनाती है ऊर्जा का वितरीकरण करने के लिए, इन सब कंपनियों के जो इक्विपमेंट है उनकी जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा धैर्य रखिए, ऐसा नहीं है कि आज ले लिया कल दो गुना हो। तो कोई भी चीज़ एक दिन में तो नहीं होती, तो इसलिए आपको इसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है, उसके हिसाब से आप काम कीजिएगा। एक और सवाल आया है दीपक नेगी साहब का। उन्होंने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में खरीदारी करने की इच्छा रखी है। गौरांग सर, है क्या ये निवेश लायक? देखिए, इसका आईपीओ कुछ समय पहले आया था, मेरे ख्याल से 130 या 140, मुझे ठीक से ज्ञान नहीं है।
पोर्ट लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई कंपनी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, और मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते नतीजा है बहुत निराशाजनक थे, और उसी कारण आज ये परिस्थिति है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की। पोर्ट लॉजिस्टिक्स से ज्यादा तो कवरेज नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये क्षेत्र बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तरफ भारतमाला परियोजना, यानी कि दूर दूर तक जो हमारे छोटे छोटे गांव और कस्बे हैं उनको रास्तों से जोड़ने का प्रयास, और उसके साथ साथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की भी बात चल रही है। तो ये हो गया भारतमाला परियोजना। दूसरी है सागरमाला परियोजना, यानी कि हमारे देश के जो तट है, जो शोर्स हैं, जितने मात्रा में पोर्ट्स होने चाहिए थे उतने नहीं है, और जितने मात्रा में ट्रांसपोर्ट भी होना था वो नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत कारगर रणनीति यहां पर भी उतरी है। आने वाले भविष्य में नए पोर्ट्स खुलेंगे, जो मौजूदा पोर्ट्स हैं उनके टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा, आधुनिकीकरण होगा पोर्ट्स का, और पोर्ट्स और समुद्र मार्ग से लोगों का यातायात भी होगा। तो ये सब परिस्थिति देखते हुए मेरे ख्याल से पोर्ट लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई कंपनियां आने वाले भविष्य में शायद कारगर काम कर सकती है। सीधे सीधे राय नहीं दूंगा सुमित जी, क्योंकि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर कवरेज नहीं है। एक और सवाल आया है हमारे पास, और सवाल है संजीत कुमार साहब का, जो कि मेंबर भी हमारे। इन्होंने पहले तो सवाल पूछा एक्सिस बैंक पे नई एंट्री के लिए, और दूसरा एसएमएल महिंद्रा पे, जो पहले एसएमएल इसूजू था, वो इन्होंने 3054 रुपये के दाम पे ले रखा है। और सर, एक्सिस बैंक तो मतलब जब से मैं आपको जानता हूँ तब से आप एक्सिस बैंक को जानते हो वाला सिचुएशन चल रहा है, और एसएमएल महिंद्रा क्या करें? देखिए, एक्सिस बैंक थोड़े नतीजे एक हाथ जगह पर थोड़ा दबाव था, लेकिन मेरे ख्याल से कोई चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर भी निवेश की राय है हमारी। एसएमएल इसूजू का जो आपने बात की, तो वो कुछ समय पहले हमारी कवरेज हुआ करती थी एसएमएल इसूजू पर, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आने के पश्चात हमने वो कवरेज निकाल दी है। लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है ऑटो क्षेत्र में, और काम भी उनका काफी अच्छा है, नतीजे भी काफी अच्छे आते हैं। इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिलहाल कवरेज नहीं है एसएमएल। तो एक्सिस बैंक और एसएमएल इसूजू दोनों को लेकर एक राय दी गई है। सुगम कुमार सिंह के साहब के पास जियो फाइनेंस की खरीदारी है 313 रुपये के दाम पे। अब वो पूछ रहे हैं कि इसे होल्ड करें क्या, और अगर मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखा जाए तो कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, मध्यम तो मैं टिप्पणी ही नहीं करूंगा क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं सुमित जी, लेकिन लंबी अवधि का अगर नजरिया है, बने रहें। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से इनको कुछ समय पहले अनुमति मिली है कामकाज शुरू करने के लिए, आने वाले भविष्य में इनको और भी अनुमतियां मिलेगी और नए कामकाज करने के लिए। जो इनका साझा करार है ब्लैक रॉक के साथ, वो भी काफी मजबूत, और पेरेंट की बैकिंग, जहां तक वित्तीय परिस्थिति है उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं आना चाहिए। हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है जियो फाइनेंस। तो लंबी अवधि में खरीदारी करके चलने की राय जियो फाइनेंस में रखी गई है। मनोज जी का सवाल है केएनआर कंस्ट्रक्शन को लेकर, 336 रुपये के दाम पे खरीदारी करने की इच्छा है उनकी, है क्या ये वर्थ होल्डिंग? देखिए, पहले खरीदारी की राय थी, लेकिन इस कंपनी में कुछ हो नहीं रहा है सुमित भाई, और दाम भी जहां थे वहां पर पड़े हुए हैं। ये निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनी है सुमित भाई। अगर निवेश नहीं किया है तो मेरे ख्याल से मैं दूसरा विकल्प देना चाहूंगा इनको। दूसरे विकल्प के रूप में पहले तो आता है पीएनसी इंफ्रा, जहां पर खरीदारी की राय है। दूसरी एक छोटी मझौली कंपनी है जिसका नाम है एचजी इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप इन दो कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। शुरुआत करिए इस स्तर पर और गिरावट पर जोड़ते हैं। तो आपको एक राय दी गई है कि आप दो नए विकल्प हैं, इनमें से डाल सकते हैं अगर आपने केएनआर पैसा नहीं डाला है तो। गौरांग सर, संजय सिंह साहब पूछ रहे हैं कि गॉडफ्रे फिलिप्स में वो क्या करें? 2 से 3 साल का उनका नजरिया है। ये पिछले साल बहुत बहुचर्चित रहा, खासतौर से वो दोनों फैमिलीज के डिस्प्यूट को लेकर के भी, उसके बाद तेजी भी, फिर कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट भी हुआ। अब क्या करें? देखिए, ये क्षेत्र पसंद आता है, और ये क्षेत्र में हमारी खरीदारी की राय आईटीसी पर काफी लंबे समय से रही है। गॉडफ्रे फिलिप्स जिस प्रकार के पावर ब्रांड्स के धूम्रपान पदार्थ बनाती है, मार्केट शेयर काफी अच्छा है इनका। और ये कोई मैं कैंपेनिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स ये बनाती है वो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। और सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की दिक्कत आ जाती है
तो भी ये नकारात्मक परिस्थिति बन जाती है। लेकिन एक सक्षम और मजबूत है और पावरफुल ब्रांड जिनके पास है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं। ओके, सुमीर साहब का सवाल है एलजी को लेकर, एलजी इंडिया को लेकर। और गौरांग सर, ये तो मतलब हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में भी रहा है। 4 लाख करोड़ रुपए की एप्लीकेशन आई, 16,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के ऊपर। तो पहली चीज़ तो ये एलजी 50% गेन तो ऑलरेडी दे रहा है निवेशकों को, और लेकिन वो ना इच्छाएं अनंत हैं। तो करना क्या चाहिए अब? इच्छाएं अनंत है, लेकिन आपको अपनी इच्छाओं को भी काबू पर रखना चाहिए सुमित भाई, ये मैं मानता हूं। और खास करके जब लालच सर पे तांडव करके नाच करती है तो मुनाफे वाले सौदे या मुनाफे वाले निवेश भी नुकसान में तब्दील हो जाते हैं। देखिए, एलजी पर हमारी रिसर्च टीम ने एक आईपीओ नोट निकाली थी और उस आईपीओ नोट में हमने लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। अगर आपका निवेश लंबी अवधि का है, बने रहें। जिस प्रकार का मार्केट शेयर, और इस आईपीओ ने तो मेरे ख्याल से अपने आप में एक इतिहास बनाया था सुमित भाई। और मैं मैनेजमेंट की टिप्पणियां भी सुन रहा था, उनके आला अधिकारी ने तो हिंदी में अनुवाद करके अपना लोगों को संबोधित किया था लिस्टिंग के पश्चात। तो मैं काफी प्रभावित हुआ था उस बात से। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे हैं जी। जी। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे एक राय आप सुन रहे थे। हमारे साथ अंशुल जैन भी मौजूद हैं, जिनसे भी हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर और अदरवाइज दर्शकों सवालों पर भी। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो आपको, आपके परिवार को, आपके पूरी टीम को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मार्केट्स को लेकर क्या व्यू रख रहे हो आप? तो नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। हैप्पी दिवाली। होप मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जैन साहब जी। सर, मार्केट में एज इट इज मेरा व्यू तेजी का था, है और तेजी का ही रहेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि 60,000 के पहले जब लास्ट अपना डिस्कशन हुआ था, ऑल टाइम हाई 57,614 ये अपना टारगेट था और मैंने मल्टीपल टाइम ये कहा भी था। मेरे को नहीं लगता कि इस पे मार्केट रुकेगा। ये मार्केट 60,000 पे ही जाके रुकना चाहिए। उसके पहले अगर रुकता है तो थोड़ा सा मेरे को डाउट होगा। 59,200 इमीडिएट बेसिस पे, 59,200 मंथली R4 है, रेजिस्टेंस 4 ऑफ सीपीआर। तो वहां पे शायद अटके, बट मेरे को लगता नहीं है कि ये 60,000 के पहले रुकेगा। एफआईआई डेटा अभी भी उतना ही शॉर्ट है। मतलब कुल मिला के 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए हैं और बैंक निफ्टी 53,600 से 58,200 300 आ गई है। तो अगर बाकी 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट कवर करेंगे तो 60,000 एकदम छोटा टारगेट होना चाहिए, ना कि बड़ा। बट फिलहाल के लिए 59,200 इस स्ट्रेच में जाना चाहिए और 60,000 ओवरऑल जाते हुए दिख रहा है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को आज भी लॉन्ग जो फ्यूचर में ऑप्शन में देते हैं वो ट्रेड्स दी हुई हैं। ओके, एंड निफ्टी बैंक जैन साहब? सर, निफ्टी बैंक ही बोल रहा हूँ, 59,200 से 60,000। निफ्टी में भले ऊपर में 26,200 पकड़िए, बट हमेशा फोकस आपका बैंक निफ्टी पे होना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी जब चलेगी तभी निफ्टी चलेगी। बिना बैंक निफ्टी के निफ्टी नहीं चलेगी। और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी आप देखिए, बैंक निफ्टी में ज्यादा है जो ऑल टाइम हाई पे खड़ी है। निफ्टी अभी अपना पिछला स्विंग हाई क्रॉस किया है जुलाई का, ऑल टाइम हाई से अभी भी दूर है। ओके। नीरज भदौरिया साहब का एक सवाल आया है, गौरांग सर आपको, आपके लिए होगा। इन्होंने पूछा है कि पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनका कहना ये है कि ये आने वाले समय में करीब करीब 1 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं मुहूर्त में। और तो कहाँ निवेश करें मुहूर्त में, अगर इन्हें निवेश करना हो तो? 1 लाख रुपया है तो मेरे ख्याल से ज्यादा फैलाना नहीं चाहिए। सीमित मात्रा में खरीदारी करिए। 3 नाम देता हूं जहां पर ये 3 हिस्से करके लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं। और ये हमने विकल्प पहले भी दिए थे, इस संवत से अगले संवत के रूप में, यानी कि 1 साल या उससे ज्यादा समय सीमा का अगर आपके पास नजरिया है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, जोमैटो जिसका नाम अभी इटरनल हुआ है वो, और तीसरा जो अभी हमने जियो फाइनेंस की चर्चा की। तो ये 3 विकल्प है, 3 हिस्से में बांट दीजिए 1 लाख और ये तीनों में निवेश कर दीजिए। तो 3 विकल्प आपको बताए गए हैं, उन 3 विकल्पों में आप अपना निवेश इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैन साहब, अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको 1 लाख रुपए का निवेश करना हो संवत में, तो आप कहाँ निवेश करोगे?
तो 3 स्टॉक मेरे को दिखते हैं, तीनों में कप हैंडल पैटर्न बना हुआ है। पहला आप पकड़िए श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस अगर आप देखेंगे, श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस में 261 दिन का कप हैंडल पैटर्न है। छोटा वाला आप ही के शो पे डिस्कस हुआ था 1 अक्टूबर को, वेडनेसडे। छोटे वाले कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट 636 पे आया है, जिसका पहला टारगेट 715 है, जो बड़े वाले कप हैंडल पैटर्न की नेकलाइन है। तो यहाँ से 635-36 के आसपास डिस्कस किया था कि 715 जा रहा है, 695 आ चुका है। 715 का जैसे ही ब्रेकआउट लेगा स्टॉक 1000 रुपए निकल जाएगा। तो ये हमने धनतेरस के लिए अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। लगभग 1000 रुपए का टारगेट हमने दिया है। दूसरा है चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग, इस चोलामंडलम फाइनेंस, चोलाफिन, इसमें 262 दिन का कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आ चुका है 1640 पे। ये स्टॉक 2000 रुपए जाते हुए दिख रहा है। अब आता है मेरा फेवरेट ग्रुप और मेरा फेवरेट स्टॉक। आउट ऑफ 3 अगर एक ही लेना है तो मैं इसको लूंगा। इसका नाम है अदानी पोर्ट। 263 दिन हो गए हैं कप हैंडल पैटर्न डेवलप करते हुए। 1485, 1500 इस जोन का अगर ब्रेकआउट मिल गया स्टॉक को, अगर मतलब जब भी मिले, आज मिले, हफ्ता 10 दिन बाद, जब भी मिले, जब भी इसमें मिलेगा 1485, 1500 का ब्रेकआउट अदानी पोर्ट्स में, सीधा सीधा एक बार अटक सकता है ऑल टाइम हाई 1606 पे, बट टारगेट खुलेगा 2000 का। तो तीनों में अगर आप बोलेंगे कि एक ही लेना है तो मैं अदानी पोर्ट लूंगा, नहीं तो फिर मैं तीनों काउंटर ले लूंगा। ओके गौरांग सर, एक सवाल आपके पास और, वो है अदानी पावर को लेकर। यहाँ पर इन्होंने खरीदारी कर रखी स्टॉक में और समय भी दे सकते हैं, करना क्या चाहिए? देखिए, ऊर्जा वितरीकरण, ऊर्जा उपकरण पर अगर हम सकारात्मक नजरिया लेकर के चल रहे हैं तो ऊर्जा उत्पादन में भी हमारा उतना ही सकारात्मक नजरिया है क्षेत्र के आधार पर। अडानी पावर हाल ही में विभाजन और स्प्लिट हुआ था, मेरे ख्याल से एक सक्षम और मजबूत कंपनी है अडानी समूह की। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि अडानी पावर पर कवरेज नहीं है, लेकिन भारत सरकार की योजना जो है नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने की, आने वाले 3 से 5 साल में जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से 300 से 500 जिगावाट्स, मेगावाट्स तो बहुत कम होता है, जिगावाट्स, उतनी बड़ी नई क्षमता आएगी ऊर्जा उत्पादन की, और ज्यादातर 75% वो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी से होगी। तो उन सब कंपनियों को फायदा होगा जो इससे जुड़ी हुई है। तो एक अच्छे निवेश के विकल्प के तौर पर तो आप इसे देख सकते हैं, आप होल्ड भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गौरांग सर, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, वो है नैटको फार्मा को लेकर। लंबी अवधि के लिए निवेश करके बैठे हैं, यहाँ क्या करना चाहिए? बहुत चर्चित था बीच में यूएस के टैरिफ और बाकी चीज़ों को लेकर भी, क्या किया जाए? होल्ड करने की राय है। मेरे ख्याल से जो टिप्पणियां राष्ट्रपति ट्रंप को करनी है वो पहले कर देते हैं, बुद्धिमत्ता का तो प्रयोग करते ही नहीं है, बाद में जाकर के स्पष्टीकरण आता है। ये एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। तो नेटको फार्मा पर अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। ओके, तो लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहें, यही आपको एक राय दी गई है। गौरांग सर, क्योंकि आपके जाने का समय भी हो रहा है, सो आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आपको एक बार फिर से और पूरे परिवार को, पूरी टीम को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। क्योंकि आप 99% तो डिस्क्लेमर साथ ही देते चलते हो, लेकिन फिर भी कोई डिस्क्लेमर आप देना चाहो तो? बस यही कि जो भी राय आपके सामने रखी है वो हमारे रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जुड़ी, दसों मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। और इस शो पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई। तो गौरांग सर, एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा, अक्सर हम शेयरों की ही बात करते रहते हैं, निवेश की, विकल्प की, इसकी उसकी, लेकिन सालों में आपने अदर देन स्टॉक्स बहुत कुछ सीखा है बाजार से। सो कोई एक लर्निंग जो आप शेयर करना चाहो दिवाली के दिन? बस यही कि मैं यही कहता हूं हर बार कि आप देखिए, लालच मत रखिए। शेयर बाजार में अगर आपको पैसे कमाने हैं सुमित भाई, तो लालच को परे रखिए। लालच जिस दिन, और ये नुकसान का कारण लालच ही है। लालच और जिद, ये दो चीज शेयर बाजार में नहीं चाहिए। बाजार सौदा अगर आपके हिसाब से नहीं जा रहा है, सरेंडर कर दीजिए, जिद मत पकड़िए। ये बात तो सही है। किसी और ने मुझे समझाया था, लोभ और लाभ में एक मात्रा का नहीं, जमीन आसमान का अंतर होता है, तो उसमें मत पड़िए, लोभ के चक्कर में लाभ भी चला जाएगा। खैर गौरांग सर, ऑलवेज अ लर्निंग, ऑलवेज अ प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जल्दी आपसे फिर से मुलाकात करेंगे हम, इधर दिल्ली में और मुंबई में।
चलिए अब लौटते हैं वापस बहुत जरा जैन साहब के पास। जैन साहब 2-3 सवालों के जवाब आप भी दीजिए अब जरा खटाखट। पहले तो संजय जी का एक सवाल आया है भारत सीट को लेकर। ये 2 से 3 साल के लिए खरीदना चाहते हैं, रोज रोज नया हाई बना रहा है, बीच बीच में लोअर सर्किट लगाता है, क्या किया जाए? भारत सीड बोले ना सर आपने? सीट वो बैठने वाली सीट। अच्छा, भारत सीड्स लिमिटेड। अच्छा, कंटिन्यूअस अपट्रेंडिंग स्टॉक है। 66 दिन का बेस ब्रेकआउट 117 में आया था, वहां से नॉन स्टॉप 240 गया है। फ्रेश बाइंग तो अब बहुत रिस्की है। जिनके पास रखा हुआ है उनके लिए या तो आज का लो 207 रुपए स्टॉप लॉस होगा, और आइडियली स्टॉप लॉस होना चाहिए 192 रुपीज का। 192 टूटे तो अपने लॉन्ग्स को बुक करके एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो ये कंसोलिडेशन में जा सकता है। और सर एक बात बोल दूं, ये लोभ और लाभ की मात्रा आपको पता नहीं किसने बताया, मुझे ये दिव्य ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान आप ही से प्राप्त हुआ था, तो उसके लिए आज ही दे देता हूं। लेकिन वैसे गुरु पूर्णिमा के दिन बोलना चाहिए था, लेकिन आज ही बोल देता हूं कि गुरुदेव का जो ज्ञान मिला था ये बहुत फायदे में रख रहा है। नहीं देखो सर, ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है ना जो सालों साल मिलती रहती है और हम उसको पास ऑन करते रहते हैं। कहीं से हम सुन के आते हैं, आगे बताते हैं। सो आपसे हमने बहुत कुछ सीखा, आपने हमसे बहुत कुछ सीखा, और ये जर्नी चलती रहेगी। सो लर्निंग इज़ ऑलवेज परपेचुअल, लर्निंग इज़ ऑलवेज म्यूचुअल, लर्निंग इज़ ऑलवेज नेवर एंडिंग। तो ठीक है, चलने दो, बढ़िया ही है, सीख ही रहना। तो उसके लिए वैसे बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक सवाल आया है जमुना ऑटो और टीडी पावर पे अरूप कुमार साहब का। टीडी पावर वैसी बढ़िया स्ट्रेंथ में रहा, हाल फिलहाल में हाई भी बना के आया। जमुना ऑटो टीडी पावर कैसा लग रहा है? सर टीडी पावर में तो 552 का ब्रेकआउट डबल बेस ऑन बेस हमने प्ले किया था। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मनी 9 पे भी डिस्कस हुआ था जब 552 का ब्रेकआउट आया था। ऊपर में 750 से 800 का टारगेट अभी भी बचा हुआ है, टारगेट पूरा नहीं हुआ है। 8-9 दिन की पुल बैक लेके फोर्थ अप डे है, 1-2-4 दिन हो सकता है मूविंग एवरेज कैचअप करने कंसोलिडेट कर ले, बट मेरे को नहीं लग रहा 800 से पहले ये तेजी खत्म होगी, क्योंकि पहला बेस 108 दिन था, उसके ऊपर 63 दिन का बेस था, उसके ऊपर 12 दिन का बेस था। तो 3 बेस ब्रेकआउट लिया, फिर बेस बनाया, फिर ब्रेकआउट लिया, फिर बेस बनाया। पूरा पोटेंशियल मूव तीनों बेस का निकला नहीं और अब एक साथ निकल रहा है। तो 750-800 रुपए तक आराम से पहुंचना चाहिए। वहां 800 के अराउंड एक बार दोबारा सवाल पूछ लो। और दूसरा स्टॉक था इनका जमुना ऑटो। ये तो लगभग ये रोज ही पूछते हैं, या आई डोंट नो कौन, लेकिन जमुना ऑटो रोज ही पूछते हैं। रोज ही हम बता रहे हैं कि 103-102 का लेवल टूट चुका है। लॉन्ग लिक्विडेशन में पहला टारगेट नीचे 87 तक आ सकता है। आज पुल बैक आ रहा है। 10 डे मूविंग एवरेज ऊपर 97 पे है, 20 डे मूविंग एवरेज ऊपर 99.5 के आसपास है, तो वहां तक पुल बैक कर सकता है, बट ओवरऑल स्टॉक नीचे लग रहा है। नीरज भदौरिया साहब आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। इनका सवाल है, एक तो कंटेनर कॉप पे 741 पर और दूसरा BHEL पे 273 पर, क्या करें इन दोनों में? अच्छा, BHEL तो ऑलमोस्ट जो ब्रेकडाउन है, जैसे ही ये स्टॉक 230 रुपए तोड़ेगा एकदम मुंह के बल गिरेगा 211 रुपए तक, और मेरे को लग नहीं रहा 211 बचा पाएगा, सीधा 193 रुपए तक गिरेगा। तो मेरे को BHEL बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। कॉन्कोर में एक ब्रेकआउट पुल बैक आ सकता है 555 560 की जोन तक, बट अभी नीचे मतलब बाउंस बैक के बाद वापस नीचे 486 तक आ सकता है। तो डाउनसाइड ऑलमोस्ट डन है, पुल बैक लेके वापस एक बार डबल बॉटम बनाने 486 तक आ सकता है। बाकी बाइंग करने लायक काउंटर नहीं है। साहिती शर्मा जी का एक सवाल आया है स्टर्लिंग टूल को लेकर, वो लॉन्ग टर्म के लिए से ऐड करना चाहते हैं, करें क्या? स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए करने लायक दिख नहीं रहा है। ऑलरेडी जब से ये 490 टूटा है, बल्कि ऊपर में पहला 637 का ब्रेकडाउन था और मेजर ब्रेकडाउन 495 के आसपास था, जिसका टारगेट 311 तक कर चुका है। उसके पास मेजर कंसोलिडेशन चल रही है जिसमें एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अगर कर चुके हैं तो थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, 355 के आसपास दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। अगर नहीं किए हैं वॉचलिस्ट से हटा दीजिए। सामने एक स्टॉक आपको दे दे रहा हूँ, पहले भी दिया है 3-4 दिन 5 दिन पे, लास्ट वीक भी 160 162 की जोन में बार बार बताया था। अभी भी फ्रेश अप मूव मिल रहा है। 171 आज का हाई बना 171.83 सम्मान कैपिटल, इसमें बड़ा बेस ब्रेकआउट है, 220 230 तक जा सकता है। तो अगर किसी को मतलब ये 2-3 महीने के हिसाब से लेना ही है तो सम्मान कैपिटल बहुत अच्छा लग रहा है। एक सीएट को और देखना जरा जैन साहब, आज बढ़िया तेजी में है, नया ऑल टाइम हाई बनाया इसने, क्या किया जाए इसमें?
सीएट लिमिटेड सब ब्रेकआउट दिया है ऑल टाइम हाई का, वॉल्यूम राइज है 1651%, 2 मिलियन का। 4 क्वार्टर, मेरे पास 5 क्वार्टर के रिजल्ट दिख रहे हैं। 5 क्वार्टर में 4 क्वार्टर ईपीएस डी ग्रोथ था, प्रॉफिट में थी कंपनी लेकिन ईपीएस ग्रोथ नहीं हो रही थी, जबकि सेल्स बढ़ रही थी। करंट क्वार्टर में मार्जिन 6-7% से बढ़ के सीधे 9 हुई है, इस वजह से सेल्स भी बढ़ी है। तो दोनों मिला के 4 क्वार्टर बाद 5वें क्वार्टर में 53% ईपीएस ग्रोथ आया है। 46 का ईपीएस है, 53% ग्रोथ है, उसके सारे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। तो करीब करीब 4800 रुपए अगर जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए।